एक समय की बात है, एक गांव में प्रमोद अपनी बेटी पूजा के साथ रहता था। प्रमोद की पत्नी वैशाली की 5 साल पहले कैंसर नामक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इसके बाद प्रमोद ने न ही सिर्फ अपनी बेटी पूजा को संभाला, बल्कि उसे एक पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार दिया। प्रमोद एक लकड़हारा होता है। वो जंगल से लकड़ियाँ काट करके बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाया करता है। पूजा रोजाना गांव के बच्चों को स्कूल जाता हुआ देख उसको भी पढ़ने लिखने का मन किया करता। वो रोजाना अपने गांव के स्कूल के बाहर खड़ी होकर बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती और सोचती, काश मैं भी इन बच्चों की तरह रोजाना स्कूल जाती। मुझे भी पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, पर पापा इतने पैसे नहीं कमाते कि वो मुझे स्कूल में एडमिशन करवा सके। वो तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, इसीलिए स्कूल जाना तो मेरे लिए सिर्फ एक सपना ही है, ऐसा सपना जो कभी पूरा न हो पाएगा। ये सोचते हुए अचानक पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी स्कूल के बाहर खड़े हुए पूजा को स्कूल का वॉचमैन देख लेता है। ए लड़की, क्या ये तो रोज रोज यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो तेरा ये अड्डा बन गया है क्या? चल निकल यहाँ से, और खबरदार कल से यहाँ पर आई तो, वरना मैं प्रिंसिपल साहब से तेरी शिकायत कर दूंगा। नहीं नहीं अंकल, मैं जा रही हूँ। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के, रोटी खाने की हैसियत तो नहीं है, बढ़िया स्कूल में पढ़ने वाले। वॉचमैन पूजा को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद पूजा आंखों में आंसू लेते हुए घर आती है। तभी उसके पिताजी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? पापा, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, इसीलिए मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। जब हम सब खेलते हैं तो सभी बच्चे अपने अपने स्कूल की बात बताते हैं और फिर मेरा मजाक बनाते हैं, इसीलिए मेरा भी स्कूल में पढ़ने का मन करता है। क्या आप मुझे स्कूल भेज सकते हो पापा? पूजा बेटा, हमारे हालात तो तुम्हें पता ही है ना, 2 वक्त की रोटी भी हम मुश्किल से खा पाते हैं। मैं स्कूल की फीस कहाँ से दूंगा? मैं भी तुझे पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरों के बच्चे को जाता हुआ देख मेरा भी मन करता है कि मेरा बच्चा भी स्कूल जाए, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ, कल से मैं और ज्यादा कड़ी मेहनत करूँगा और पैसे जोड़ करके तुझे भी स्कूल भेजूंगा। ठीक है पापा, मैं भी एक दिन पढ़ लिख के बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। हाँ बेटा, मेरा भी सपना है कि तू एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बने। हमारे माता पिता तो हमारे सपनों को नहीं पूरा कर पाए, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूं। पूजा बहुत खुश होती है क्योंकि प्रमोद ने पूजा को वादा जो किया था वो अब और कड़ी मेहनत करेगा, जिसके बाद वो भी स्कूल जाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। रोज की तरह आज भी प्रमोद लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जा रहा होता है, लेकिन वो जंगल में जब लकड़ियाँ काट रहा होता है तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ अचानक गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद पूजा बहुत ही ज्यादा उदास रहने लग जाती है, क्योंकि पूजा के पिताजी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है और वो अनाथ हो जाती है। उस पर कोई जमा पूंजी भी नहीं होती है जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके, इसीलिए वो रोजाना भूखे ही सो जाती है और अपने पिताजी की याद में रोती रहती है। एक दिन पड़ोस की औरत भारती उसे 2-3 जगह झाड़ू पोछा का काम दिलवा देती है और फिर पूजा रोजाना उन 3 घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है, लेकिन वहाँ की मालकिन भी पूजा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। ओए पूजा की बच्ची, अच्छे से झाड़ू लगा। मैं तुझे फ्री के पैसे नहीं देती हूँ, इसीलिए अच्छे से जमीन को चमका। अगर जमीन नहीं चमकी तो मैं तेरे पैसे काट लूंगी। हाँ मालकिन, मैं अच्छे से जमीन साफ करूंगी। पूजा के साथ रोज ही ऐसा कुछ न कुछ हुआ करता था। एक दिन तो जा तू मेरे लिए रोटी बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पूजा का काम खाना बनाने का नहीं होता है, पर वो सोचती है कि कभी कभी मालकिन उसे खाना खिला देती है, इसीलिए वो मालकिन को मना न करके उसके लिए एक रोटी बना ही दे। उसके बाद पूजा रसोई में रोटी बनाने के लिए चली जाती है। पूजा रोटी बना रही होती है, तभी उससे रोटी जल जाती है। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं इस करम जली ने तो रोटी नहीं जला दी? इसके बाद मालकिन रसोई में जाकर देखती है तो तवे पर रोटी जली हुई होती है, जिसे देखकर मालकिन बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुझसे कोई काम ठीक से होता है? साफ सफाई करती है तो तुझसे साफ सफाई नहीं होती है। आज तुझे रोटी बनाने के लिए बोला, तूने तो रोटी ही जला दी। आटे के पैसे देगी क्या मेरे को? अभी बताती हूँ तुझे मैं, रुक। इसके बाद मालकिन चिमटे से पूजा का हाथ जला देती है, जिसके बाद रोते हुए पूजा घर पर आ जाती है और अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर बोलती है, पिताजी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। आप दोनों मुझे
अपनी छोटी सी उम्र में छोड़कर चले गए हो। मैं तो आप लोगों के बिना जी भी नहीं पा रही हूँ। देखिए ना, आज तो मालकिन ने मेरा हाथ ही चला दिया। मालकिन मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। पूजा के इतना बोलने के बाद प्रमोद की तस्वीर से आवाज आती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। पिताजी, क्या आप तस्वीर से बोल रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तस्वीर से ही बोल रहा हूँ। पिताजी, मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती हूँ। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। बेटा ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। तुम्हें तो अभी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ना, और मेरा सपना पूरा करना है बेटा। पिताजी, मैं एक समय की रोटी बहुत मुश्किल से खा रही हूँ, आप तो देख ही रहे हैं। बेटा तुम मेरी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी को गांव के पास ही में नदी में ले जाकर बहा दो, फिर तुम्हें एक चमत्कार दिखेगा। इतना बोलने के बाद पूजा अपने पिताजी की कुल्हाड़ी को उठाकर नदी के पास ले जाती है और पानी में बहा देती है, जिसके बाद परी को सारी कहानी खुद पता चल जाती है और वो उस नदी से बाहर निकलती है। जलपरी को निकलता देख पूजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। बेटा पूजा, मैं सब समझ गई हूँ, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें एक गुलाब दे रही हूँ। ये कोई मामूली गुलाब नहीं है। इस गुलाब से तुम अपनी जरूरत की चीजें मांग सकती हो। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये गुलाब तुम्हें सभी दे सकते हैं। क्या सच में जलपरी? हाँ पूजा, अब तुम इस गुलाब से अपने सभी सपने पूरे कर सकती हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद जलपरी जी, मैं इस गुलाब का इस्तेमाल हमेशा सही चीजों के लिए ही करूँगी। जिसके बाद पूजा उस गुलाब को अपने साथ ले जाती है और उस गुलाब से कहती है, मुझे ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरी पढ़ाई के लिए, कुछ बेजुबान जानवरों के लिए और कुछ गरीब लोगों का पेट भरना है। इसीलिए थोड़ा धन मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। पूजा के इतना बोलते ही जादुई गुलाब पूजा को ढेर सारे रुपए पैसे देता है। जिसके बाद पूजा स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती है और वो रोजाना स्कूल जाने लगती है और साथ में ही वो गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करती है। और फिर कुछ साल बाद पढ़ लिख कर पूजा एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और वो गांव में ही लोगों का मुफ्त इलाज करती और अपना खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी खोल लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी है आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।